बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। क़ाल अल-इमाम अस्सादिक़ अलैहिस्सलाम रहमल्लाहु मन अहया अमरना। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदा रहमत करे उस शख्स पर जो हमारे अमर को ज़िंदा रखता है। अज़ीज़ान मोहतरम, इन जितने भी अमूर हैं, इन में से सबसे ज़्यादा जिस अमर को अहमियत दी गई कुरान में भी और रवायात मासूमीन सलामुल्लाह अलैहिम अजमाइन में भी, वो ईद गदीर है। गदीर के दिन को मनाने के बारे में जिस कदर ताकीद की गई, इतनी किसी और मौजू के बारे में नहीं कहा गया। और गदीर है ही सकीफ़ाई निज़ाम से इनकार, गदीर यानी इलाही हुकूमत का निफाज, गदीर यानी इताअत इमामत और विलायत का निफाज, गदीर यानी बकाए इस्लाम, गदीर यानी सारी उम्मत का इमामत के परचम के तले इकट्ठा हो जाना, जमा हो जाना। इस्लाम में अज़ीज़ान मोहतरम जितने भी इन्हिराफात हुए हैं वो सारे के सारे फरमाने रसूल खुदा से रूह गर्दानी और गदीर से मुंह मोड़ने की वजह से है। रसूल खुदा ने खुतबे गदीर में इरशाद भी फरमाया था कि या माशरन नास इन्नमा अकमलल्लाहु अज़्ज़ा व जल दीनकुम बे इमामतिही, कि अल्लाह ताला ने दीन की तकमील मेरे भाई अली की इमामत को कबूल करने की वजह से रखी है। अगर अली और उसकी औलाद, उसके सुल्ब से जो मेरी औलाद होगी यानी 12 इमाम, अगर किसी ने इनकी इमामत का इनकार किया तो अल्लाह उसके दुनिया और आखिरत के सारे अमाल को बर्बाद कर देगा और हमेशा हमेशा के लिए वो जहन्नुम में रहेगा। उसके लिए किसी किस्म की कोई तखफीफ नहीं है और उसको ना मोहलत दी जाएगी। ये इतना मुहिम अमर है कि जिसकी वजह से लोगों को अगर इकट्ठा किया जाए, सही तरह गदीर को बयान किया जाए। और गदीर का ताल्लुक फ़कत शिया मसलक से नहीं है, ये सिर्फ इसका ताल्लुक, बल्कि इसका ताल्लुक इंसानी मुआशरे से है। अल्लामा तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गदीर का दिन इस्लामी मुआशरे का जहालत के अंधेरों और अमली जहालत से खुरूज और इल्म व आगाही और शऊर की रोशन वादी में दाखिल होने के आगाज़ का नाम है। और बेअसत में जिस कदर रसूल खुदा का मुहिम तरीन मकसद और मसला गदीर को बयान करने का था, इतना मुहिम मकसद उनका और कोई नहीं था। इसलिए बाज़ पूछते हैं कि गदीर के दिन को क्यों आप इतना इस तरह मनाते हैं। तो अल्लामा अमीनी से एक वाक़या नकल है कि वो कहते हैं कि एक गैर शिया आलिम एक दफ़ा आशूरा वाले दिन करबला में पहुंचा। जब करबला में आया तो उसने देखा कि यहाँ पर अज़ादारी एक ख़ास तरीके के साथ मनाई जा रही है। मातमी दस्ते हैं, जंजीर जन है, गिरियोजारी है। वो एक ख़ास किस्म का जो आशूरा वाले दिन अहल तशय्यो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजहार अकीदत करते हैं, वो सारे का सारा देख कर उसको बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ा हैरान हुआ। बाद में किसी एक आलम शिया से ये कहता है कि ठीक है, हम मानते हैं कि आपके नबी के नवासे को मजलूमाना तरीके के साथ शहीद किया गया, लेकिन कितना ही अच्छा है कि आप लोग किसी एक जगह पर बैठकर कुरान खानी करें, किसी एक जगह पर बैठकर अब मजलिस बपा करें और इमाम हुसैन की याद को इस तरह से ज़िंदा रखें। ये इतना शोर व हिजान, गिरिया और नाला फरियाद, इसका क्या मकसद है। तो अल्लामा अमीनी कहते हैं कि उसको फिर जवाब दिया गया कि ये बात ठीक है कि इस तरह करना चाहिए, लेकिन हमने चूँकि गदीर को भी इस तरह नहीं मनाया और गदीर को कम अहमियत दी, उसको कम रंग रखा, जिसकी वजह से बड़े सारे लोगों ने गदीर से इनकार भी कर दिया और गदीर को इतना खास अहमियत ना देते हुए मनाने वाला सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया। अगर आशूरा के साथ भी हम यही करें तो लोगों ने इस तरह इनहराफ करना है कि वो बाज़ औक़ात उन्होंने ये कहना शुरू कर देना है कि एक तो इमाम हुसैन शहीद ही नहीं हुए थे, या इमाम हुसैन मजलूम ही ना थे, या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हक़ को पामाल नहीं किया गया। ये चीज़ फिर आशूरा के साथ भी होनी है, क्योंकि हमने आशूरा को ज़्यादा मनाया है, जिसकी वजह से ये अभी तक आशूरा उस तरह ज़िंदा है और इसके सारे दुश्मन भी बेनकाब हैं। इस वक्त यजीद को कोई भी बरमला उसके साथ किसी दोस्ती का या उसके साथ मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता। गदीर को भी कहते हैं कि इसी तरह पुररंग बनाना चाहिए ताकि वो भी बिल्कुल उसी तरह याद रहे लोगों के जहनों में जिस तरह के वाक़े आशूरा याद है।
کیونکہ ہم نے غدیر کو کم اہمیت دی، غدیر کو جشن کو اس طرح نہیں منایا جس طرح منانا چاہیے، جس کی وجہ سے غدیر انحرافات کا بھی شکار ہو گئی اور اس کے بعد اس کو کم اہمیت بھی کر دیا گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ محرم آنے سے پہلے ہماری توجہ فقط غدیر پر ہونی چاہیے، غدیر کے جتنے بھی سلسلے اس کا جشن انٹرنیشنل لیول کے اوپر منانا چاہیے، کیونکہ غدیر دیکھیے ہم جشن مولا علی مناتے ہیں 13 رجب کو، لیکن غدیر کے دن ہم کون سا جشن مناتے ہیں؟ اس دن ہم جشن مناتے ہیں عدالت الہی کے اجرا ہونے کا، کہ خدا کی طرف سے اس شخصیت کو، اس انسان کامل کو حکومت الہی ملی ہے کہ جس کی وجہ سے عدالت برپا ہوئی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں جو اپنی جگہ پر ہیں وہ آئے اور دین محفوظ ہو گیا۔ اللہ کی ساری نعمتیں لامحدود ہیں، لیکن غدیر میں مولا علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہوئے اللہ کا ارشاد فرماتا ہے اتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن میں نے اپنی ساری نعمتیں تمام کر دیں۔ وہ اللہ جس کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، وہ غدیر میں مولا علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے اپنی ساری نعمتوں کو تمام کر دیا۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم غدیر کو عالمی معاشرے، عالمی سطح پر منا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد